अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। आपने ऐसे कई वाक़यात देखे होंगे जिसमें इंसान आम जिंदगी नहीं गुजारता है, बल्कि इसके जीने का अंदाज दूसरों को हैरत में मुब्तला कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो कि अपनी ही दुनिया में रहता है। केन स्मिथ स्कॉटलैंड के पहाड़ों में गुज़िश्ता 74 सालों से रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। केन स्मिथ जंगल में लकड़ियों को जलाकर और मछलियों को पकाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन्हें इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। केन मछली पकड़ते हैं, जंगल में ही जड़ी बूटियां तैयार करते हैं और लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। इनके दिन की शुरुआत इन कामों से होती है। केन अपनी जिंदगी से बेहद खुश हैं और वो अब इस जिंदगी में मगन रहना चाहते हैं। केन स्मिथ ने जंगल ही में अपना घर बनाया हुआ है। इन्होंने लकड़ियां जमा करके अपना केबन बनाया है जिसमें वो रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। इनका केबन सड़क से 2 घंटे की मुसाफत पर है। केन स्मिथ अपने बारे में बताते हुए सोचने लगे जैसे वो इन लम्हात को याद करके आज भी अफसरदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 12 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था, जबकि मैं फायर स्टेशन बनाता था। केन की जिंदगी उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी जब 26 साल की उम्र में वो एक गैंग के हत्थे चढ़ गए थे। दरअसल जिस गैंग ने इसको पाला था वो ठगों का गैंग था जो कि जानी नुकसान तक पहुंचा सकता था, मगर केन खुशकिस्मती से इन ठगों के चंगल से निकल गए थे। लेकिन इस गैंग ने इन्हें मारा पीटा था, जिसकी वजह से वो 23 दिनों तक बेहोश रहा था। दरअसल जब केन को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया था कि केन अब कभी बोल नहीं पाएंगे और मैं कभी सेहतयाब भी नहीं हो सकूंगा। लेकिन शायद यही वो वक्त था जब केन की जिंदगी तब्दील होने वाली थी। केन कहते हैं कि डॉक्टर्स का कहना था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, मगर मैं चल रहा हूं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी किसी के कहने के मुताबिक नहीं गुजारूंगा। केन ने इस मनफी सोच को जहन से निकालने के लिए मुख्तलिफ जंगलात का रुख किया। वो जंगलात में वक्त गुजारते जिससे इन्हें सुकून मिलता। इन्हें ये सुकून एक ऐसा एहसास दिलाता था जो शायद इन्हें आम जिंदगी में महसूस नहीं हुआ था। केन अमेरिका और कनाडा की सरहद पर खड़े थे, तब इन्हें ख्याल आया कि सड़क से उतरकर वीराने का रुख किया जाए और जहां तक जाया जा सकता है जाया जाए। यूं ही चलते चलते केन 22,000 मील का सफर तय कर चुके थे। केन के वालिदैन भी इस दौरान इंतकाल कर गए थे, जिसका इन्हें इल्म नहीं था। वो इस हद तक जज्बात से खाली हो चुके थे कि इन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वालिदैन का इंतकाल हो गया है और मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। लेकिन वालिदैन का दुख सब कुछ भुला देता है। यही कुछ इनके साथ भी हुआ। केन सफर के दौरान थे कि इन्हें वालिदैन का ख्याल आया और वो फूट फूट कर रोने लगे। अब केन स्कॉटलैंड के इन्हीं जंगलात में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। केन अपनी वालदा के अलावा किसी दूसरी खातून से इस तरह बात नहीं करता था जिस तरह वो अपनी वालदा से बात करते थे।